हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों चलिए क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की बुक बसंत पार नज़र के पाठ का सारांश पढ़ते हैं। फिर इसके शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों पाठ का सारांश स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पीजी क्लासेस को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों इसका सारांश स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग से चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते में जाने की मनाही थी। केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वे पास लेकर चल पड़ा था। छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला और दरवाज़ा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाही को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए। पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया कि वे ज़मीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वे वहां के माहौल में नहीं रह सकता। वे वहां स्पेस सूट पहनकर जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिलता है और ख़ास किस्म के जूते तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहां चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे बगैर किसी विशेष सूट की मदद से। परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर ज़मीन के नीचे घर बना लिया और रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इससे उन्होंने कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक थे ने नंबर की बात से सहमत होते हुए कहा कि अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे ने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है कि वो अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजें। इतनी देर में उन्हें जानकारी मिली कि यान ज़मीन पर उतर चुका है। उस दिन पापा छोटू को कंट्रोल रूम लेकर आए थे। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिया जिस पर कई बटन थे। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और ज़मीन की ओर बढ़ने लगा। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू की नज़र कंसोल के ऊपर थी। छोटू ने कंसोल पर बने लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और सब कंसोल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा और लाल बटन पहले की तरह कर दिया, परंतु तब तक लाल बटन ने अपना काम कर दिया था और यांत्रिक हाथ की गतिविधियां रुक गई थीं। उधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी कर कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों बाद अखबारों में छपा रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथों को ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल की मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ये आज भी एक रहस्य है। चलिए बच्चों अब इस पाठ का सारांश समाप्त हो गया। अब आगे इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।